आपी, आपी, क्या कर रही हो? आपी, मैंने नई नज्म लिखी है, सुनाओ? सुनाओ। गौर से सुनना, ठीक है? जी। हाँ। ख्वाहिशों की पगडंडी और दिल मेरा अकेला है, आरज़ू सुलगती है, पाँव से लिपटी है, ख्वाहिशों में ताकत है, मान लो कयामत है। तुम्हें हंसी आ रही है आपी? ये मज़ाहिया शायरी नहीं है आपी। हाँ आई नो। तो हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंसी हूँ? अच्छा, ख्वाहिशें तो तितली हैं, ना देखो तो रह जाती हैं, पकड़ो तो तड़पती हैं, ख्वाहिशें चमकती हैं, दूर से बुलाती हैं, जितना पास जाती हूँ उतना दूर चली जाती हैं। अभी तुम गौर से नहीं सुन रही हो, क्या हो गया आपी? सुन रही हूँ, सुनाओ। ख्वाहिशों की पगडंडी और दिल मेरा अकेला है, दूर तक चलना है, ख्वाहिशों को चुनना है, जो मुझसे भाग जाती हैं याज बन जाती हैं, आज बन जाती हैं। सॉरी, सुनाओ। कैसी आपी? बहुत बहुत अच्छी। बदज़ौक़ हो तुम आपी। मैं नहीं सुना रही। अच्छा तुम एक काम करो, देखो तुम्हें मेरी दाद तो समझ में आ नहीं रही, तुम ना ये जाके दानियाल को सुनाओ, उसकी दाद देना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। अरे हाँ, मैंने उसके लिए कार्ड बनाया अपने हाथों से, उस पे लिख देती हूँ। क्या आइडिया है आपी? थैंक यू। जोया, कल जो कॉलेज के बाहर नाखुशगवार वाकया हुआ उस पर हम सबको बहुत अफसोस है। किसी भी तालीमी इदारों में इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती। I understand, sir. मेरी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, वो आपके ताया भी तशरीफ लाए थे, वो इस बात पे इसरार कर रहे थे कि आपको कॉलेज से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन हमने उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया कि कॉलेज के कुछ रूल्स हैं और हम इस तरह किसी कहने पर किसी स्टूडेंट को बेदखल नहीं कर सकते जब तक कि उसकी कोई ठोस वजह ना हो। जी सर। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ये खानदानी झगड़े आपस में बैठकर हल करें। जी सर, मेरी तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा। और हाँ, वो अब आपको तंग नहीं करेंगे, एटलीस्ट कॉलेज प्रीमिसेस में, इसलिए कि अब ये पुलिस मैटर हो चुका है और पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। जी सर। और जोया, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपका तालीमी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ये खानदानी झगड़े छोड़कर अपनी तालीम पे तवज्जो दें। आफ्टर ऑल, योर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, आई अंडरस्टैंड। ख्याल रखिएगा इस बात का। जी। क्या हुआ जोया? क्या कहा प्रिंसिपल ने? बस उसी वाक़े के बारे में बात करी थी, कहीं थी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तुमने असाइनमेंट्स कर लिए? कर तो लिया, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी यार चलो लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करवा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने फारिस अहमद को कहीं देखा है? फारिस अहमद? फारिस अहमद, ही इज माय कजन। आप लोग LLB पार्ट 1 की स्टूडेंट्स हैं, राइट? वो क्लास से निकलने के बाद पता नहीं कहाँ गए, आप उनको लाइब्रेरी या कैंटीन में देख लीजिए, या फिर फोटोस्टैट शॉप में। फोटोस्टैट शॉप? जी, वो क्लास की सारी लड़कियों के नोट्स फारिस से तो कॉपी करवाता है। अच्छा। या इट्स राइट ओवर देयर, फोटोस्टैट कॉर्नर। तो फिर मैं वहीं देख लेती हूँ। सोया, फारिस की कजन से सब कहने की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ? हाँ जाहिर सी बात है, उसके लिए तो तुम कुछ भी कह सकती हो, वो तुम्हारा हीरो जो है। क्या फजूल बातें कर रही हो? वो मेरा हीरो क्यों है? जाहिर सी बात है, उस दिन तुम्हारे ताया के बेटे से लड़ाई की थी ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा हीरो हुआ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास फेलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
और वैसे भी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है मेरे कजिन के साथ। ओह अच्छा, जैसे तुम फोन पे बात करती हो। हाँ, दानियाल। ओफो, तो मैडम एक दिन मंगेतर भी रखती हैं, पहले नहीं बताया इसने मुझे। हेलो फारिस। ओके, दुनिया कैसे? तुम्हें लेने आई दानिया, तुम्हें लेने आई थी तो सोचा तुम्हारा कॉलेज देख लो। ओके, मुझे बस ये नोट्स देने, आई एम फ्री। ओके, लिसन, तुम्हारी क्लास फेलोज मिली थी। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो एक लड़की ने बहुत अजीब सा जवाब दिया। कैसा जवाब? कह रही थी कि तुम फोटोशॉप कॉर्नर पे मिलोगे क्योंकि तुमने आजकल सारी लड़कियों को नोट्स कॉपी करके देना शुरू कर दी। अच्छा, काफी अजीब सा जवाब था वैसे। तुमने कब से सोशल वर्कर का काम शुरू कर दिया बाय द वे? ओके। कैसी थी देखने में? आई डोंट नो, अजीब सी थी, पतली, छोटी की हुई, काले बाल, प्यारी थी आई गेस। क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ? नहीं, बताओ, टेल मी। कुछ नहीं, Is nothing. there something you want to tell me? Come on, nothing. अच्छा, हाँ, let's go. चलो, yes, let's go. Let's go. I'm hungry, let's go. सोया, वो देखो ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ तो आने दो। वैसे फारिस की कजिन काफी स्टाइलिश है। मुझे तो कोई खास नहीं। जी, तो कैसी हैं आप दोनों? We are fine. वेल, ये तानिया है, मैं कज़न। तानिया, जोया, महविश, मेरी क्लास फेलोज। जी, आप लोगों से तो मुलाकात हो चुकी है, बल्कि आप बिल्कुल सही कह रही थी। फारिस मुझे फोटो कॉपी कॉर्नर पे ही मिले हैं। अच्छा जी, वेल आई एम सरप्राइज्ड कि मेरी क्लास फेलोज मेरे बारे में कितना ठीक अंदाजा लगाती हैं। क्योंकि तुम क्लास में बहुत प्रोमिनेंट हो गए ना। हाँ, क्यों? हमें लाइब्रेरी जाना है। श्योर। So, should I leave as well then? Yeah, sure. After you. ये सारे जो है इसको भी पैक करना है। कौन है? अभी मैं हूँ, जल्दी खोलें। आपको पता है आज ताया अब्बू ने क्या किया है? क्या किया बेटा? वो मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस आए थे, कहने लगे कि इसको कॉलेज से निकाल दें। वो तो शुक्र है अभी प्रिंसिपल ने मेरा साइड लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तो वो हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बहाने बहाने से हमें तंग करते रहेंगे वो लोग। या अल्लाह, इसी दिन से तो मैं डरती थी। नहीं, प्रिंसिपल ने उनकी इज्जत अफजाई की है, अब दोबारा नहीं आएंगे। अरे बेटा, वो लोग अगर तुम्हारे कॉलेज पहुंच सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ऐसे कैसे घटिया रिश्तेदार है ना हमारे, ऐसे रिश्तेदार अल्लाह किसी को ना दे। अम्मी, मैं कह रही हूँ अगर ताया ने फिर हमें तंग किया ना, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ऐसा सोचना भी मत। अरे क्यों? क्यों ना सोचे? हम सारी जिंदगी क्या ताया के गुलाम बन के रहेंगे? अरे तुम दोनों को मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती? दुनिया में इस तरह से नहीं जिया जाता। तुम्हारे ताया आदिल के थाने जाने की वजह से पहले ही बहुत गुस्से में है। अरे तो आदिल के करतूत क्या थे? ताया को नहीं पता? ताया अच्छी तरह से जानते हैं वो जेल क्यों गया था। मैंने कह दिया ना, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे बाद में मसाइल पैदा हो। और ताया अब्बू ने जो किया, उनकी हरकत के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ इस बात को कि उन लोगों ने गलत किया है,
और जो उन्होंने गलत किया है उसका नुकसान भी वो लोग खुद भुगतेंगे। बस मैं तुम दोनों को एक ही बात करूंगी कि खामोश रहो तुम दोनों। अम्मी, खामोशी दुश्मन को ना ताकतवर बनाती है। कोई जरूरत नहीं है हमें खामोश रहने की अब। और खामोश एक बुज़दिल इंसान रहता है। Oh, thank you, thank you. Oh, so coffee's here, ma'am. You know what? This is the finest coffee in the town. अच्छा सुनिए, वो मैंने चीज़ केक का ऑर्डर किया था, वो भी थोड़ी देर में ला दीजिएगा। फारिस, जल्दी से। मैंने तुम्हें कहीं यहाँ आके डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हारी स्टडीज में? तानिया, of course not. बाय द वे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई ढंग की लड़कियां नहीं है क्या? Actually, तुम्हारी जैसी नहीं है ना। मेरी जैसी कोई हो भी नहीं सकती फारिस। मगर वो जो लड़की थी ना, पतली सी, जो जिसने चुटिया की हुई थी, व्हाट वाज हर नेम, काफी बदतमीज थी। जोया? नहीं, I don't think so. She is a brilliant student, a good friend, a class fellow. नहीं। तो तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो? What? पागल हो क्या आप? Course not. Course not. तुम्हें सब पसंद तो नहीं आ गई? You like her, don't you? तानिया, कैसा सवाल है? मुझे सच बता दो फारिस, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। Oh, अच्छा। She's class fellow, but she सलाम दुआ है। That's it. रिलैक्स, मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने पूछ लिया। Strange वैसे तुम्हें ऐसा फील हुआ? क्योंकि तुम स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो इसलिए फील हुआ। तानिया, तुम बिल्कुल पागल हो। Really? जी। You better tell me everything, all right? कुछ नहीं है यार। बड़ा अच्छा खाना है। क्या बात है भाजी, खाना नहीं खा रहे? परेशान दिखाई दे रहे। कुछ भी नहीं यार, जोया के बारे में सोच रहा हूं मैं। अब्बा वैसे इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम जोया वगैरह से डर के बैठ जाए। जो मैं देख रहा हूं ना, तो वो नहीं देख सकता। जोया हमसे बदला लेना चाहती है। ओ, आपका मतलब है कि चचा का वो घर जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है? आराम से, आराम से, आराम से। मगर मिर्चे ज्यादा डाल। तुझे पता नहीं है, जो इंतकाम की आग होती है ना, ये बड़ों बड़ों को जलाकर सुहा कर देती है। अब्बा जी, जोया अगर वकील बन भी जाए ना, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसकी मदद करने के लिए बड़े लोग हैं, और उसके अमीर कबीर आशिक जो है ना, मैदान में आ जाएंगे, एक दंगल लग जाएगा। एक बात मेरे जहन में आ गई है। ले बे आदिल, अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊं, वैसा वैसे ही करता जा। मैंने जोया की आंखों में बगावत देखी है, और बगावत जो होती है बड़े बड़े इनकलाब लेकर आती है।
देखना हमारे ग्रुप की असाइनमेंट बेस्ट होगी। क्योंकि इस ग्रुप में हमारे 2 बेस्ट स्टूडेंट्स जो शामिल हैं, जोया और फारिस। शुक्रिया शुक्रिया, इस तारीफ का बहुत शुक्रिया। वैसे एलएलबी के बाद तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं? मींस के कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा ना, हर किसी ने कुछ ना कुछ करना है। फारिस अपने फादर की तरह अब्रॉड स्टडीज के लिए जाएगा और मैं वेकेशंस के बाद डिसाइड करूंगा। और मैं सीएसएस करूंगी। जोया, तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? जोया की तो एलएलबी करने के फौरन बाद शादी हो जाएगी। वाकई? सॉरी जोया। हाँ, लेकिन मैं शादी के बाद काम जरूर करूंगी। वैसे लड़कियों का करियर शादी के बाद खत्म हो जाता है। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। शादी के बाद लड़कियों का करियर नहीं खत्म होना चाहिए, इसीलिए उनकी वैल्यू 0 हो जाती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ो गाइस, मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। जोया की एंगेजमेंट तो उसके कजिन से तय हो गई है। ओह, शुपी रुस्तम, क्या करता है तुम्हारा फियांसी? कुछ नहीं, अभी स्टूडेंट है, MBA कर रहा है। That's nice. कहीं तुम्हारी मंगनी तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं कर दी? नहीं, हाँ वो मेरे मामू का बेटा जरूर है, लेकिन हमारी पसंद से ही मंगी है। तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू। ये मैंने खुद बनाया है और इसमें खुद की लिखी हुई नज्म भी लिख दी है। वेरी नाइस मिस शायरा, गुड। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे शायरा बना दिया। हाँ, देखा मोहब्बत कैसे कैसे कमाल कर देती है। हाँ, मोहब्बत तो एक मौजज़ा होती है, इंसान को बदल देती है। तुम तो फिलोसोफर बनती जा रही हो। हाँ, तो हर इंसान में फिलोसोफर जरूर होता है। Okay. अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही? पढ़ाई ठीक, A1। और वो तुम्हारा क्लास फेलो जो तुम्हें घर ड्रॉप करने आया था, क्या नाम था उसका? फारिस। हाँ, फारिस। वो तुमसे बात तो नहीं करता? नहीं। तुम मुझ पर एतबार नहीं करते दानियाल। मुझे तुम पे एतबार है, लेकिन मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम्हें दुनिया की परवाह है, मेरी नहीं। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? जोया की एंगेजमेंट तो उसके कजिन से तय हो गई है। ओह, शुपी रुस्तम, क्या करता है तुम्हारा फियांसी? कुछ नहीं, अभी स्टूडेंट है, MBA कर रहा है। कहीं तुम्हारी मंगनी तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं कर दी? नहीं, हाँ वो मेरे मामू का बेटा जरूर है, लेकिन हमारी पसंद से ही मंगी हुई है। मैं तो चाय गरम करके लिया। नोट्स का क्या हुआ था, बना लिए थे? दिए तो थे, पता नहीं अभी तक आई थिंक आए नहीं है।
जोया, मैगजीन कंपटीशन? हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है मैगजीन कंपटीशन में। तुमने बताया था ना कि तुम शायरी करती हो। इतनी अच्छी भी नहीं करती कि कंपटीशन में हिस्सा लूं। तो ये भी तो मैगजीन कंपटीशन है, तुम इसमें पार्टिसिपेट करना, देखना तुम जरूर जीतोगी। मैं? कम ऑन जोया, इस मैगजीन कंपटीशन में लिखने वाले सारे स्टूडेंट्स तो होंगे, कोई बड़े अदीब तो नहीं, और तुम ये कंपटीशन आसानी से जीत सकती हो। अच्छा, तो और क्या, और इस मैगजीन का एडिटर तो फारिस ही है। ठीक है, फिर मैं अपनी नज़म फारिस को दे दूंगी। ये हुई ना बात, और तुम अपना कोई तखल्लुस भी रख लो। नहीं नहीं, जोया सालिया ही ठीक है। अगर मैं हार गई ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। ट्राई तो करो, कोशिश करने से पहले ही हार जीत का फैसला कर लिया। ये हुई ना बात, पूरे कॉलेज को भी तो पता चले जोया सालिया कितनी अजीम शायरा है। देखते हैं उसके बारे में। ओह हाय, प्लीज प्लीज आइए, बैठिए। और कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? एक सेकंड, चाय तो लेंगे ना आप लोग, प्लीज। तो कब चाय करते हैं? मुबारक हो बहुत बहुत, आप कॉलेज मैगजीन के एडिटर बन गए। वो तो बस सर ने उनकी वजह से। हमने नोटिस बोर्ड पर कंपटीशन के बारे में पढ़ा। अच्छा, तो आप इंटरेस्टेड हैं? आपको पता है हमारी जोया सालिया भी बहुत अच्छी शायरा है, और वो अपनी एक नज़म कंपटीशन के लिए देना चाहती हैं। रियली? आप लिखती भी हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। दिखाइए। आप पढ़िएगा। और देखो कैसे फूलों का जनाजा उठता है, और देखो कैसे माएं कफन को सीती हैं, और देखो कैसे बाप कब्रों पे रोते हैं, और देखो कैसे खुदा का अर्श लरसता है। अब रंग सारे बिखर गए, मेले सारे उजड़ गए, और देखो कैसे मौत मजहब पर हंसती है, देखो कैसे सूरज को ग्रहण लगता है, कैसे बारिश मुसलसल होती है। अब इनको सुलाना ला हासिल, उठाना जगाना ला हासिल, हंसाना रुलाना ला हासिल। और देखो कैसे उम्मीद का दिया बुझता है, और देखो कैसे आंगन सारा जलता है, और देखो कैसे आलम सारा रोता है, और देखो कैसे फूलों का जनाजा उठता है, और देखो कैसे फूलों का जनाजा उठता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। इफ यू डोंट माइंड, मैं इसकी एक कॉपी रख सकता हूँ अपने पास? जी, आप बिल्कुल रख सकते हैं। थैंक यू। ये सबमिट हो सकती है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल हो सकती है। सो प्लीज आप चाय। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी अस्मत? जी ठीक हूँ, आइए। हाँ भाई जुबैर, ये रख दे वहीं पे। ये सब क्या है? चल जा जा। भी नहीं है,
ये जोया और शहबार के लिए कुछ छोटे मोटे तोहफे तो आए हैं। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? असमत चल्ली हो गई है, कमली हो गई है। आखिर को तो दोनों मेरी भतीजी है, खून है मेरा। एक असमत, हमें पुरानी गलत फहमियों को और रंजिशों को दिल से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। मैं अपना दिल साफ करके आया हूं। खून के रिश्ते जो होते हैं ना, इतनी आसानी से नहीं टूटते। जी, आप सही कह रहे हैं। या शहबार, ये तोहफे जो है ना, मैं तुम दोनों के लिए लाया हूं। वो जो तुम्हारे अब्बा का मकान है, वहां अभी मरम्मत का काम चल रहा है, तो फिलहाल वो खाली नहीं हो सकता। लेकिन उसका जो किराया है वो तुम लोगों को मिलता रहेगा। जी शुक्रिया भाई साहब। तायबू, आप मेरे कॉलेज आए थे? हाय हाय, ओ पुत्र जी, जो हो गया सो हो गया। वो पुरानी बातें हो गई हैं, मट्टी पा छोड़ दे। आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जी असमत, मैंने सोचा है कि आपस की इस ताल्लुक को ना एक नए रिश्ते में बदलते हैं। अपने आदिल के लिए शहबार का रिश्ता मांग रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। अपनी बेटी बना के रखूंगा। बेटी बना के क्या रखूंगा, बेटी है मेरी। जी देख बात, आज नहीं तो कल कला को तूने शहबार का ब्याह तो करना ही है, और हमें किसी चीज की लोड़ भी नहीं है। कोई जहेज वेज नहीं चाहिए मुझे। ओ रुक जा पहले मेरी बात सुन ले पूरी। शहबार को बीए किए हुए कितने साल हो गए हैं? अब जरूरत इस बात की है कि तू इसके फर्ज को पूरा कर, इसका ब्याह कर। देखिए तायाबू, मुझे लगता है कि बात सुन। बड़ों के मामले में नहीं बोलते। और मैंने तेरी अम्मा से पूछा है तो इसी को जवाब देने दे। है चल, खैर खैर खैर। मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब देना। मेरा भी तो एक ही बेटा है ना। और एक बात मेरी दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले कि बच्चों की देर से शादी करने का जो गुनाह है ना, वो माँ बाप को ही मिलता है? जोया की मंगनी तो तूने पहले कर दी है, हालांकि छोटी है। इसलिए अब तेरा फर्ज है कि शहबार का ब्याह भी जल्दी कर। जी, मैं अपने भाई साहब से मशवरा करके फिर ही बता सकती हूँ। अरे लेकिन नस्बत, सोच समझ के फिर जवाब देना है। चल रखा।
देती रहो। भाई अस्मत, मुझे तो मतलब इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा है। यही तो भाई साहब, जोया के ताया ने शहवार के लिए अपने बेटे का रिश्ता ही मांग लिया। मगर यूं अचानक? और वो जोया से नाराज नहीं थे वो क्या? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात भी इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी पता नहीं उन्होंने रिश्ता क्यों मांग ली। भाई भतीजी का ख्याल आ गया होगा, आखिर खून तो है ना। मुझे कह रहे थे कि पुरानी खलेशें दूर करके एक नया रिश्ता इस्तबार करते हैं। अच्छा, तुमने क्या सोचा? मैंने तो उन्हें कह दिया कि आपसे मशवरा करके फिर ही बताऊंगी, और फिर शहवार भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। तो इनकार कर देना चाहिए था ना। उन्होंने इनकार का मौका कब दिया मुझे? अरे अस्मत, तुम्हें जरूरत क्या है इनकार करने की? अरे शहवार की उम्र तो देखो, उसके साथ की लड़कियों के 2-2 बच्चे हो चुके हैं। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके लिए रिश्ता आया है, वरना हम लोग तो मायूसी होकर बैठ गए थे। प्लीज जजरा, प्लीज, ये फैसले इतनी आसानी से नहीं होते हैं। अस्मत, तुम भी अगर इनकार करो तो जरा तरीके से करना। अरे फिर वो इनकार कर दो भाई, इनकार करो क्यों? तुम्हारे पास कौन सा शहवार के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई जो तुम कहीं और कर दोगी? और वैसे भी बेटियों को जहेज दिया जाता है, तुमने क्या बहुत सारा जहेज बना के रखा हुआ है जो कहीं और करोगी? अरे शुक्र करो रिश्ता आ गया, ताया को ख्याल आ गया भतीजी का। मगर भाभी, वो मेरी शहवार राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए। क्यों भाई? क्या वो अपना रिश्ता खुद तय करेगी? क्या बड़ों का कोई पास नहीं है उसको? भाभी, बेटियों की रजामंदी भी तो जरूरी होती है ना। एक तो अस्मत, तुमने उसको नौकरी पे लगा दिया। अरे दुनिया की जबान नहीं बंद कर सकते हम लोग, तो यही कहेंगे ना कि बेटी की कमाई खा रही हूँ इसलिए रिश्ता नहीं कर रही हूँ उसका। और क्या? अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं उसकी मुमानी हूँ, उसका बुरा थोड़ी चाहूंगी, अच्छा ही सोचूंगी। कर दो, जल्द से जल्द शादी कर दो उसकी। अजरा प्लीज, अस्मत की मर्जी है कि वो अपनी बेटी की शादी कहीं भी करे। तुम ला हासिल बहस कर रही हो इस वक्त। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ, उसकी मुमानी हूँ, सगी मुमानी, दुश्मन थोड़ी हूँ। सही कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ कि उसकी शादी कर दो, उम्र निकली जा रही है, और आप कह रहे ला हासिल बहस कर रही हो। आदिल आखिरी लड़का नहीं है। आखिरी भी होता ना तो मैं यही कहती कि जल्द से जल्द निकाह पढ़ा दो उसका। अरे देखो, जो लड़कियां रिश्तों में मीन मेख निकालती है ना कि इसका रंग गोरा है, इसका काला है, इसकी नाक लंबी है, इसकी छोटी है, उसकी शादी कभी नहीं होती है, समझी तुम? अरे मैं तो सच्ची बात कह रही हूँ, बुरी तो खुद ब खुद ही लग जाती है तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन जोया बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। तानिया, अगर आप ही की शादी नहीं होती, इसमें बेचारी का क्या कसूर है? हमारी को बार बार ऐसे जताना नहीं चाहिए। तुम खुद सोचो, इंसाफ से काम नहीं लेना चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अम्मी से लड़ाई झगड़ा करूं? अब मैं ऐसा तो नहीं कह रही। देखो, आदिल का रिश्ता आया था आप ही के लिए, लेकिन हमें वो रिश्ता नहीं मंजूर है। मानी बार बार फोर्स कर रही थी कि हम वो रिश्ता कबूल कर लें। तो अम्मी ने दुल्हन शहवार की भलाई के लिए कहा होगा ना। अम्मी को लेके इतना बदगुमान मत हो जाया करो। और जो उन्होंने आप ही का दिल दुखाया, उसका क्या? अरे उन्होंने वही कहा होगा जो हकीकत है। आदिल, मैं समझती हूँ कि तुम अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन इंसाफ ज्यादा जरूरी है मोहब्बत से। जोया, तुम मुझसे वकीलों की तरह बहस क्यों कर रही हो? आखिर तुम अम्मी को इतना नापसंद क्यों करती हो? वो तो इतनी सीधी हैं कि हर खुशी और गम में तुम्हारे घर पहुंच जाती हैं। दानियार, क्या मेरी जुर्रत है कि मैं उनको नापसंद करूं? तो फिर मुझसे उनकी शिकायतें मत लगाया करो, और बड़ों की बातों को बर्दाश्त करना सीखो। अम्मी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें सिर्फ यही गिला है कि तुम लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उन्हें अहमियत नहीं देते। मैंने कब उनसे बदतमीजी की है? मैं हमेशा अच्छे से बात करती तो हूँ तुम्हारी अम्मी से। हाँ, तो उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। मानी हमेशा हम पे तंज करती हैं, हमें बुरा भला कहती हैं। और दानियाल,
जबान का वार हाथ के वार से ज्यादा तकलीफदेह होता है। ओह गॉड जोया, तुम मुझसे क्या बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बड़ों की इज्जत करना सीखो, उनको बर्दाश्त करो यार। लेकिन तुमने ना तो किसी की बात सुननी है और ना माननी है। तुमसे तो बड़ों की इज्जत भी नहीं की जाती यार। अम्मी, आप प्लीज ताया को कॉल करके फौरन मना करें। किस मुंह से वो रिश्ता लेकर आए हैं? दोगलेपन और मुनाफिकत की भी हद होती है कोई। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ये सारी साजिश जो है ना ताया की ही है। आप प्लीज उन्हें सख्ती से मना करें कि आज के बाद इस तरह की कोई फजूल हरकत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, दूसरों की कमजोरियों को उछालकर खूब खुश होते हैं, दूसरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई जरूरत नहीं इनकी साजिश का हिस्सा बनने की। हो सकता है कि तुम्हारे ताया को अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। प्लीज अम्मी। वक्त बीत जा